मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, आज तक किसके नहीं बताया मैंने। मेरी 2 शादियाँ हुई है। एक शादी किया था मैंने नाबालिग उम्र में। ये हमारे देश के कानून के खिलाफ मैंने काम किया था। कानून के खिलाफ काम वो किया था मैंने जो नाबालिग उम्र में अपनी शादी कर ली थी। तो जय जोहार संगवारी हो, मोर नाम है शिवम और आज मैं मौजूद हूँ सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड में। और हमारे साथ अभी मौजूद है छत्तीसगढ़ के फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने हस्ती, छत्तीसगढ़ी फिल्म के भीष्म पितामह मोहन सुंदरानी जी। तो हमारे यूट्यूब परिवार की तरफ से, मुरगांव अरमरी खुर्द के तरफ से मोहन सुंदरानी जी के बहुत बहुत स्वागत है। राम राम, जय सीताराम, जय जोहार। हमार छत्तीसगढ़ के रवैया जम्मू संगवारी मनला मोहन सुंदरानी के राम राम। तो संगवारी हो, आप मन के बहुत सारा कमेंट आवत रही से कि सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड दिखाओ, मोहन सुंदरानी जी से मिलाओ। तो आज मैं आप मन की डिमांड में पहुंच चुके हूँ। तो हम अभी दादाजी करके संबोधन करना चाहूँ, बार बार नाम देना अच्छा नहीं लगे। तो अभी मैं दादाजी से पूछना चाहूँ कि आपके बचपन कैसे बीते हवे। मैं आप मल्ला बता दूं, मोला छत्तीसगढ़ी में गोठिया में बहुत अच्छा लगते, मगर आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं सभी भाषाओं का ऑडियो वीडियो फिल्में बनाता हूं, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, मगर छत्तीसगढ़ी मेरी माँ है। छत्तीसगढ़ी में सबसे ज़्यादा बनाता हूं, इसीलिए आज मैं आपको हिंदी में बात कर रहा हूं। कभी आमने सामने आऊँगा तो छत्तीसगढ़ी में अपन गोटिया वो। तो संगवारी मन, क्षमा चाहता हूँ आप मन से। आज मैं आप मन संग हिंदी में गोटियाता हूँ। आज मैं आपको बता दूँ, मेरा बचपना इतना गरीबी में बीता, जो आज झुग्गी झोपड़ी में भी रहते उससे भी मेरी स्थिति खराब थी। ईश्वर की देन है। छोटी उम्र में, बचपने में पता ही नहीं पड़ता इंसान गरीब है कि अमीर है, कि क्या खा रहा क्या पहन रहा। जब मैं स्कूल पढ़ता था, स्कूल में भी मुझे शौक कला से था, कलाकारी से शौक था। पढ़ना लिखने पे ध्यान कम। जहाँ स्कूल में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते, पहले उधर ध्यान देता था। ड्राइंग में नंबर 1 आता था, मगर गणित और इंग्लिश के सब्जेक्ट में फेल हो जाता था। ऐसा करके जीवन मेरा बीता। सपना ज़रूर आता था गरीबी हालत में भी कि मैं फिल्म बनाऊंगा। उस हालत में जहाँ पे घर में 2 रुपए का तेल, शक्कर, नमक लाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से पैसों का अरेंजमेंट करते थे, मगर ड्रीम ज़रूर था मुझे उस टाइम पे भी कि मैं फिल्म बनाऊंगा। इंसान को सपनों में रहना चाहिए, सपने देखना चाहिए कि मैं करूंगा, और ईश्वर, भगवती माँ, भोलेनाथ सब उनकी इच्छा पूरी करते हैं। यह मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। एक टाइम ऐसा आया जो मैं काम के लिए गांव-गांव घूमता था, कलाकारी में, कलाकारों के कार्यक्रम देखना वहाँ से। उस टाइम पे वीडियो किसी से 200-500 में किराए पे लेकर, और गांव-गांव में नाचा पार्टी, मशाल, ये वो लेके मैं, तब वीडियो चलता था। वीडियो आपने देखा होगा, वीडियो से काम किया चालू। उसके बाद फिर सीडी से काम चालू किया, और आज इंटरनेशनल यूट्यूब है, जिसमें यहाँ तक पहुँचाने में मेरे सपने ही मुझे काम आए। और सपने के पीछे भी साकार करने के लिए माता पिता को जो इंसान भगवान मानता है, उसी का भविष्य उज्जवल होता है। मैं आप लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। और जो मैंने इतने वर्षों में देखा, ये कलाकारी, ये फैशन, ये गीत संगीत,
किसी अमीरों की देन नहीं है, जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में बैठे हैं उनकी देन नहीं है। फैशन से लेके गीत संगीत कला, यह एक गरीबों की देन है। जो गरीब अपनी मजबूरी के लिए जीवन यापन करता है और उनका जीवन यापन मजबूरी में चलता है, मगर मजबूरी को देखते हुए अमीर लोग, बड़े बड़े करोड़पति अरबपतियों के बेटे बेटियां और डिजाइनर उनसे डिजाइन, उनकी गरीबी की डिजाइन लेकर और देश विदेश में चलाता है। उदाहरण बताता हूँ, जब गरीब रहता है, जब तक पैंट या कुर्ता फटता नहीं है तब तक वो यूज करता है तन ढकने के लिए। अक्सर करके घुटने के पास फटता है कपड़ा, वह घुटने में हवा ना आए, ठंड न लगे, इसीलिए वहाँ पे जो भी कलर का मिले, नीला मिले, पीला मिले, लगा के अपना तन ढकने के लिए करता है। इसी तरह से शर्टें भी, जो कुर्ता पहनते हैं वो भी फटे फूटे रहते हैं, मगर तन ढकने के लिए कहीं नीला कहीं पीला लगाता है और वह बन जाता है फैशन। फटता है मजबूरी से, मगर फैशन बनाने के लिए, उसकी डिजाइनें करने के लिए हज़ार 1500 लेके जानबूझ के फड़वा के और फैशन बनता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये फैशन गरीबों के देन है। और जो यह संगीत, गीत संगीत भी गरीबों का जीवन व्यापन करने से निकलता है, क्योंकि गरीब न बनावटी रोएगा न बनावटी हंसेगा। आज मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो बनावटी टाइप बात कर रहा हूँ, मगर गरीब किसी से बात करो तो कहीं दर्दनाक घटना भी होगी तो जानबूझ के नहीं रोएगा, कहीं बड़ी खुशी का काम है तो भी जानबूझ के हंसेगा नहीं, और कहीं अगर वर्क करता है तो भी वह ईमानदारी से वर्क करता है। वहीं से निकलता है संगीत गीत, जो आज छत्तीसगढ़ के गरीब गांवों से गीत संगीत निकलकर बॉलीवुड, शॉलीवुड तो छोड़ो, बॉलीवुड, फॉरेन तक उनका एक निचोड़ निकालकर फिर वो आज के इंस्ट्रूमेंटों से, ये डीजे से सब बना लेते हैं गीत संगीत। इसी खान पान भी यह गरीबों की देन है और अमीरों के लिए सेहत बनाने की रहती है। आज कोई भी गरीब पेट भरने के लिए चना मूरा जो भी मिलेगा पेट भरने के लिए खाते हैं। कम रेट में गुड़ मिलता है तो गुड़ की मिठाई या गुड़ की चाय पीकर अपना जीवन यापन करता है, मगर वो खान पान भी अमीर खाता है अपनी सेहत के लिए। कहीं मेरी चर्बी मोटी न हो जाए, चना मूरा खाऊंगा, बिना तेल का खाऊंगा, गुड़ का खाऊंगा। ये खान पान भी सब गरीबों की देन, अमीर अपनी सेहत रखने के लिए करते हैं। उसी तरह बड़े बड़े बिल्डिंगों में आप लोग देखोगे कि उनकी डिजाइनों में करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है, मगर उनकी डिजाइनों में आपके खपरेल टाइप डिजाइन बनती रहती है, मगर गरीबों की झोपड़ियों में खपरेल मजबूर से लगाते हैं और अमीर लोग वो बंगले में खपरेल और ये घास वास की डिजाइन बनाकर सजाते हैं। पूरी दुनिया चलती है गरीबों के जीवन व्यापन पे। और बता दूं मैं आपको, मैंने अभी तक लगभग 16 फिल्में टॉकीजों के लिए बनाई है, जिसमें मेरी काफ़ी चर्चित फिल्म रही थी मैं अरू भोजी, आई लो यू, आई लो यू टू, ऐसी कई फिल्में। अभी एक फिल्म अभी मेरी रिलीज होने वाली है, मिस्टर मजनू, जिसमें मुख्य भूमिका में मन कुरैशी, अनिकिति चौहान और छत्तीसगढ़ के जाने माने कलाकार उसमें देखोगे। कोरोना की वजह से फिल्म रुक गई थी, जो मई महीने में पूरे प्रदेश में रिलीज होगी। अब सवाल है, फिल्में छत्तीसगढ़ में इतनी बनती है, इतने ड्रीम प्रोड्यूसर लेता है, अक्सर करके फिल्मों का चलना, फिल्म न चलने का कारण
जो प्रोड्यूसर फिल्म बनाने के टाइम पे सोचता है कि मैं साउथ और बॉलीवुड की तर्ज पे फिल्में बनाऊंगा, वह निश्चित रूप से फ्लॉप जाती है, क्योंकि फिल्म देखने वाले हमारे गरीब वर्ग के लोग जो एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में देखते हैं, यहाँ के अमीर लोग तो फिल्मी टॉकीजों में छत्तीसगढ़ी टॉकीज तक आना भी पसंद नहीं करते। वह दर्शक अपनापन देखना चाहते हैं। जिस फिल्म में छत्तीसगढ़ माटी की खुशबू नहीं होगी, वह फिल्म निश्चित रूप से नहीं चलेगी। चाहे आप गीत बनाओ, चाहे फिल्म बनाओ, चाहे एल्बम बनाओ, छत्तीसगढ़ माटी की खुशबू जिसमें नहीं रहेगी, वह फिल्म चलना संभव नहीं है। और एक बात बता दूं आपको मैं, एक कलाकार, चाहे वह मट्टी के घड़े बनाने वाला हो या सोने के गहने बनाना वाला हो, चाहे एक फिल्म निर्माण करने वाला हो, वो कलाकार कल को आकार देता है, कल आने वाले कल की सोचता है। आज जो परिश्रम करता है उसको आज कोई चिंता नहीं है। कल की चिंता होती है कि कल मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। कल को आकार देने वाला वो कलाकार जिसके पीछे कभी भूत नहीं लगता है, जिंदा है तो भी एक गीत भी गाया हो तो उसके पीछे कभी भूतपूर्व गायक कभी नहीं लगेगा। एक एक्टिंग भी किया हो 10 मिनट की तो कभी नहीं बोलेंगे कि भूतपूर्व कलाकार है। भूत कभी ना आगे भूत लगता है न पीछे भूत लगता है कि मोहन सुंदरानी भूतपूर्व डायरेक्टर, मोहन सुंदरानी भूतपूर्व प्रोड्यूसर कभी नहीं लगता है। एक कलाकार को मां सरस्वती ने वो दर्द दिया है। दुनिया का कोई भी राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री, सरपंच, पंच, आज है तो सरपंच रहेगा, कल कुर्सी से उतरेगा तो उसके पीछे भूत लगेगा। चाहे दुनिया का राष्ट्रपति भी चेंज हो जाए तो भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पे कहलाएगा। यह है कलाकार सरस्वती माँ का बेटा, जो कभी नहीं अपन कहेंगे कि हमारे बीच स्वर्गीय भूतपूर्व गायिका लता मंगेशकर बीच में नहीं रहेगी, भूत नहीं लगेगा। हिंदुस्तान की फेमस कलाकार लता मंगेशकर जी नहीं है हमारे बीच। मगर जहाँ तक सवाल है कितने प्रधानमंत्री आए, जरूर सामने लगेगा कि आज भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। मगर एक कलाकार आज मोहम्मद रफ़ी या जितने भी आप लोगों ने हिंदुस्तान के गायक गीतकार सुने, कभी आप यह न सुनोगे कि भूतपूर्व गायक मोहम्मद रफ़ी का आज जन्मदिन है। यह है कलाकारी, ये कलाकारों की देन है। अच्छा दादाजी, आपके रहना कहाँ होते, एकदम मतलब प्रॉपर कहाँ रहना होते आपके? मेरा प्रॉपर जन्म हुआ था एक महाराष्ट्र के छोटे से गांव में, आरवी था, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ। व्यवसाय के लिए दर दर, मजूरी के लिए दर दर भटकते थे। एक दिन ऐसा आया, जो हमारे पुरखे, हमारे दादा नाना सब हमारे रायपुर में रहते थे, सुखी संपन्न थे, मगर हम अपने पैरों पे काम करने के लिए हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे। घूमते घूमते हमको दादा ने, नाना ने यहाँ बुलाया। हम लोगों ने यहाँ पे व्यवसाय चालू किया। यहाँ पे व्यवसाय फूटपाथ से लेके छोटे छोटे काम करके यहाँ तक पहुँचे, जो आज ईश्वर ने माता पिता की कृपा से और छत्तीसगढ़ महातारी की दुआ से और गरीब लोगों की आशीर्वाद से यहाँ तक मोहन सुंदरानी आपके सामने आज है। अच्छा दादाजी, आप अभी बता रहे हो कि कांकेर में आपके भी शूटिंग चला था। अभी मेरी हाल में कांकेर में 4 मार्च को मैंने मुहूर्त किया था। मुहूर्त करके मैं आया हूँ
वहाँ पे शूटिंग शुरू है, जिसमें डायरेक्शन दे रहे छत्तीसगढ़ के जाने माने निर्देशक उत्तम तिवारी और छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार मन कुरैशी, अनिकिति चौहान और जितने भी छत्तीसगढ़ के फेमस आर्टिस्ट है, सपोर्टिंग आर्टिस्ट वहाँ काम कर रहे हैं। लगभग 1 महीने की शूटिंग वहाँ चलते रहेगी। मैं हाँ आपसे आपके माता पिता जी के नाम जानना चाहता हूँ। मेरे माता का नाम था मायावती सुंदरानी और पिता का नाम था मोटूमल सुंदरानी। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, आज तक इसके नहीं बताया मैंने। मेरी 2 शादियाँ हुई है। एक शादी किया था मैंने नाबालिग उम्र में। ये हमारे देश के कानून के खिलाफ मैंने काम किया था। कानून के खिलाफ काम वो किया था मैंने जो नाबालिग उम्र में अपनी शादी कर ली थी कलावती से, कलावती देवी से। वो कलाकारी से शादी की थी और दूसरी शादी की थी मैंने शकुंतला से। तो इसीलिए मेरी 2 शादी हुई है। जब मैं रात में घर जाता हूँ, रोज़ लड़ाई होती है कि आप दिन भर कला के साथ रहते हो, रात को भी आते हो तो तुमको कला दिखती है। आपस में रोज़ लड़ाई होती है क्योंकि मेरा शौक़ है कला से। मैं वो आपस में सौतन मानती, आपस में लड़ती है। जब उनसे बात करता हूँ तो कला, जब उनको समय देता हूँ तो कला रूठ जाती है। 4 दिन अगर मुझे कहीं ले जाएगी तो मेरी कला नाराज़ होती है, और कला को समय देता हूँ तो शकुंतला नाराज़ होती है। मगर मैं लड़ाई झगड़ा करते करते आज 72 साल की उम्र में अपना जीवन बिताया हूँ। मेरे लिए दोनों देवियाँ हैं। तो दादाजी ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपन कीमती समय दिस और बहुत अच्छा से मोला अपन साथ में बैठाइस और बहुत अच्छा से ट्रीट करिस, मोला समझाइस। यहाँ तक कि ये भी बोलिस कि आप कांकेर भी चले जाओ, कृति मैडम और मन कुरैशी सर से भी मुलाकात करो, जिससे आपके चैनल ग्रो हुई। तो कल बहुत बहुत धन्यवाद आपके कि आप इतना छोटे से लड़का पर इतना बड़े बड़े सोचते हो। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आओ आप? हाँ, मैं छत्तीसगढ़ में परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा का महान भक्ता मैं ज़रूर एक सिंधी समाज से हूँ, मगर मेरे मन में नस नस में सतनाम बसा हुआ है। मैंने सर्वप्रथम अगर ऑडियो म्यूजिक ट्रैक बनाई थी तो बाबा जी की बनाई थी, गिरौदपुरी धाम सतनाम गुरु घासीदास बाबा की। वहाँ से मुझे जो यश मिला तो कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मैं आज भी नियमित रूप से गिरौदपुरी बाबा जी के दर्शन करने जाता हूँ। कोई अगर मुझे मोहन सुंदरानी की जगह मोहन सतनामी भी बोलता है तो मुझे बड़ा गर्व होता है। जय सतनाम, जय सतनाम साहिब, राम राम। तो संगवारी हो, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँ आपन से इतर के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, राम राम।